और ज्यादा जानकारी लेंगे और लाइव तस्वीरें भी देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कितनी देर में हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं? जी देखिए जया, थोड़ा ही इंतजार और बाकी है जब सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचने वाली है हनुमान मंदिर। हालांकि जो पूरा समूचा कैबिनेट है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। प्रवेश वर्मा, रविंद्र सिंह इंदिराज, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, सभी जो कैबिनेट मंत्री है वो हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अब सीएम रेखा गुप्ता का। और वो सीएम रेखा गुप्ता भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। और काफी मंगलमय दिन आज जो है दिल्ली बीजेपी और दिल्ली की जनता के लिए होने वाला है, क्योंकि मंगलवार का दिन है और इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने और हनुमान जी का दर्शन, आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी के सभी यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दर्शन करने के बाद जो है कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट सबसे पहले जो है पास किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के पटल पर 11 बजे जो है बजट को पेश किया जाएगा। सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर दिल्ली की जनता भी जो है बजट का हिस्सा बनेगी, उसे देखेगी, क्योंकि काफी इंतजार यहाँ पर सभी लोगों को है बजट को लेकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रवेश वर्मा यहाँ पर मौजूद है, जो कि इंतजार कर रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता का। उनके आगे अगर आप देखें तो दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्री, मजिंदर सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र सिंह इंदिराज, सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब बस सीएम रेखा गुप्ता भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाली है। सबसे पहले वो हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगी और उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जो है हनुमान जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि जो दिल्ली का बजट है ये सीएम रेखा गुप्ता लगातार कह रही है कि मिठास जिस तरह से खीर में होती है उसी मिठास की तर्ज पर ये बजट बनाया गया है। तो समूची दिल्ली को भी इंतजार है इस बजट के लिए, क्योंकि काफी जो वादे संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से किए गए थे उन वादों को आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पूरा होते हुए देखेगी। बिल्कुल, आज दिल्ली की जनता उन वादों को पूरा होते हुए देखेगी, क्योंकि कई आशाएं इस बजट से दिल्ली की आम जनता को है। तो बीजेपी के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि दिल्ली की जो आम जनता है, क्या उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी बीजेपी इस बजट के बाद? बिल्कुल, दिल्ली की जनता की भी निगाहें इस बजट पर है। और अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी इस बजट पर निगाहें गड़ाकर बैठा है। और बजट से पहले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया है, ये कहकर कि इकोनॉमिक सर्वे के बिना ही बजट पेश किया जा रहा है। तो कल नेता विपक्ष आतिशी और पूर्व सीएम जो है दिल्ली की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने कहा था कि बिना इकोनॉमिक सर्वे कराए ही दिल्ली बीजेपी ये बजट पेश कर रही है, ये जो है सवाल खड़े कर रहा है। तो इसको लेकर आज जब बजट पेश होगा तो भी हंगामे के आसार जो है सदन में पूरे नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम 22 विधायक हैं, नेता विपक्ष आतिशी हैं, ये सभी बजट को लेकर जो है हंगामा यहाँ पर कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले दिन भी देखा कि सदन हंगामेदार रहा और विपक्ष की तरफ से वॉकआउट भी किया गया, क्योंकि जब कैग रिपोर्ट पेश की गई तो हंगामे के आसार तो लगातार बने रहेंगे। क्योंकि अब जब बजट पेश होगा उसके बाद क्या कुछ मुद्दे उठते हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर जो आम आदमी पार्टी वो निगाहें गड़ा कर बैठी है और उस पर बार बार निशाना साध रही है, चाहे वो महिला सम्मान निधि की बात कर ले या कई ऐसे वादे दावे हैं जो पूर्ण करने की बात कही जा रही है। कल भी विधानसभा में आतिशी के द्वारा एक प्रोटेस्ट देखा गया, जिसमें 2500 रुपए की जो सम्मान राशि है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इससे पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता जो है अलग अलग विधानसभाओं में 2500 रुपए की सम्मान राशि को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि जो वादा किया गया था कि 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की धनराशि आ जाएगी, वो अभी तक नहीं आई। हालांकि बीजेपी ने कैबिनेट में जरूर इस योजना को मंजूरी दे दी है और आज संभावित है कि बजट जब पेश होगा उसमें इस योजना का भी जो है जिक्र होगा और उसके बाद सभी महिलाओं को जो है दिल्ली की जो भी एलिजिबल महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए की धनराशि उनके अकाउंट में मिलना चालू होगा। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो दिन है वो आज दिल्ली की आम जनता के लिए। बहरहाल आज कैबिनेट मंत्री अब पहुंच चुके हैं, अभी और कितना ज्यादा इंतजार करना होगा और कुछ जो तस्वीरें आपके आसपास की वो भी हमारी आम जनता को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हनुमान मंदिर पे ही हम जो है मौजूद हैं और सभी कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही सबसे पहले पंकज सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनके बाद एक करके सभी 6 कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी वो आपस में ही बात कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता का, जो कि सीएम रेखा गुप्ता भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका है और सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है काफी अलर्ट कर दी गई है और किसी भी क्षण जो है सीएम रेखा गुप्ता किसी भी पल यहाँ पहुंच सकती है और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगी और सभी उनका
का जो कैबिनेट है वो दर्शन करेगा, क्योंकि हनुमान मंदिर के दर्शन वो लगातार करती आई है। जब वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, उससे पहले भी हनुमान मंदिर में दर्शन किया था उन्होंने। और शपथ लेने के बाद सीएम पद की कुर्सी संभालने के बाद भी उन्होंने जो है हनुमान मंदिर के दर्शन किए थे। और आज भी काफी बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि बजट पेश होना है, मंगलवार का दिन है, तो आज हनुमान जी की पूजा वैसे भी की जाती है। तो आज सभी जो सीएम रेखा गुप्ता अपने सभी मंत्रियों के साथ कुछ ही देर में हनुमान मंदिर पहुंचने वाली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आज मंगलवार का दिन है, आज काफी बड़ा दिन है दिल्ली की जनता के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि 27 साल बाद ये मौका एक बार फिर से बीजेपी को मिला है। और क्या अपने आप को इस बार बीजेपी दिल्ली की जनता के सामने प्रूफ कर पाते या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, काफी बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली में अपना बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने काफी तैयारियां की हैं, आम जनता से सजेशन लिए हैं। कई लाख सजेशन जो है व्हाट्सएप के थ्रू बीजेपी को मिले हैं, और बीजेपी ने दावा किया है कि हमने आम जनता के हित के लिए बजट बनाया है और जनता के सजेशन सुझाव लेकर ही इस बजट में जो है काम किया है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस बजट में आखिर दरअसल जनता के लिए क्या क्या निकल कर आता है। बिल्कुल विशाल, और सभी इसका इंतजार कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन जो मेन फोकस है, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने हर राज्य में, अपने घोषणा पत्र में, बजट में इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, शिक्षा हो, व्यापारी हो, इनके इर्द गिर्द बजट घूमता हुआ नजर आता है। और दिल्ली का बजट भी यही उम्मीद जताई जा रही कि इनके ही इर्द गिर्द पूरा होगा और दिल्ली के आम जनता को पसंद आएगा। जी बिल्कुल, किसान हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाओं, सभी से जो है सुझाव लिए गए हैं इस बजट को लेकर, और उन्हीं के इर्द गिर्द भी ये बजट जो है घूमता हुआ नजर भी आएगा। क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी की जाती है, और उसी प्रकार एक नई प्रथा दिल्ली में स्टार्ट करी है सीएम रेखा गुप्ता ने। दिल्ली का बजट पेश करने से पहले खीर सेरेमनी जो है की, और उस खीर सेरेमनी में भी दिल्ली के अलग अलग जो व्यापारी वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक है, सभी को न्योता दिया गया था, और वहां पर उन्हें खीर सबसे पहले जो है उनको चखाई गई थी। इसके बाद खुद सीएम रेखा गुप्ता और पूरे तमाम कैबिनेट ने खीर का स्वाद लिया, और सीएम ने दावा किया कि जिस तरह से जितनी मीठी ये खीर है, उतना ही मीठा दिल्ली का बजट भी होने वाला है। तो जाहिर तौर पर सारी दिल्ली को, सारी जनता को इंतजार है कि 11 बजे जो बजट का पिटारा खुलेगा, तो जनता के लिए उसके हिस्से में क्या कुछ सामने आएगा। बिल्कुल विशाल, जनता के लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्या सामने आएगा, वो तो अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले बैठक भी होगी, बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रह सकते हैं, बजट को लेकर क्या चर्चा की जा सकती है? देखिए, जो कैबिनेट की बैठक होनी है 10 बजे, उसमें सबसे पहले आधिकारिक तौर पर इस बैठक बजट को जो है पारित किया जाएगा, पास किया जाएगा, और उसके बाद 11 बजे जब दिल्ली विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो उसमें सार्वजनिक तौर पर इस बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस पर चर्चा होगी। और आम जनता भी इसको जो है देख सकती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है विधानसभा की कार्रवाई की, और आम जनता भी इस बजट का हिस्सा बन सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आम जनता पर फोकस रखा गया है, उनको भी इस बजट का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि उनको ये ना लगे कि हमारी राय नहीं गई या फिर जो चीज हमें चाहिए थी वो नहीं मिली। सभी ने अपनी अपनी राय दी है, और उस बजट में क्या क्या राय शामिल होंगी, क्या क्या अहम जो टॉपिक है वो उठाए गए हैं, किस पर फोकस रहा है, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि सभी की निगाहें इस बीच बजट पर टिकी है, क्योंकि 27 साल बाद एक लंबा वक्त है, बहुमत के साथ दिल्ली वापस, बीजेपी दिल्ली में वापस आई है, तो काफी अच्छा महत्वपूर्ण पल बीजेपी के लिए भी है आज। जी देखिए, चाहे ऑटो चालक वर्ग हो, दलित वर्ग हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, उसमें जो तमाम वादे किए गए थे, वो उन वादों पर आज जो है एक आधिकारिक मुहर इस बजट के लिए फंड अलॉट किया जा सकता है। और आज दिल्ली की जनता को काफी इंतजार भी है 11 बजने का, क्योंकि सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर महिलाएं, जिनको 2500 रुपए प्रति महीना बीजेपी ने देने का वादा किया था एक महिला सम्मान राशि के तहत पर, तो उसका इंतजार महिलाओं को भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। और वही दूसरी ओर आयुष्मान भारत की बात करें, तो जिस तरह से केंद्र सरकार के तहत 5 लाख का जो बेनिफिट वो आयुष्मान हेल्थ कार्ड में मिलता है, और उसी 5 लाख में एक एड ऑन दिल्ली सरकार करेगी, 5 लाख वो दिल्ली अपनी तरफ से देगी, तो इसलिए उसका भी इंतजार यहाँ पर जो है जनता को होगा। तो कह सकते हैं समूचा हर वर्ग जो है, पूरी दिल्ली यहाँ पर इस बजट का इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल विशाल, एक बार तस्वीरें आप हमारे आम जनता को और दिखा दीजिए कि क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रही है, मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल फिलहाल
अभी जो है सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और इंतजार हो रहा है सीएम रेखा गुप्ता का, वो भी जी। जो कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाली है। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पर जो है काफी पुख्ता कर दी गई है। आम जनता भी मंदिर में जिस तरह से दर्शन कर रही है, जी। उनके लिए भी जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि जनता को कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। जी। और जब सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर आएंगी तो स्वाभाविक है केवल कैबिनेट मंत्री और तभी सीएम को ही अंदर मंदिर परिसर में जाने की इजाजत होगी और उसके बाद आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी। देखिए अभी यहाँ पर एक ताजा अपडेट देते, सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पहुंच चुकी है, उनका जो काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है। जी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पर सीएम जो मंदिर परिसर में भी आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जी। सीएम जो है पहुंच चुके हैं, उनका काफिला यहाँ पर आ चुका है। उसी देर में सीएम रेखा गुप्ता जो है अपने कदम जो है मंदिर परिसर में रखने वाली है। यहाँ पर मीडिया हो या सिक्योरिटी हो सभी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं क्योंकि उनका सीएम का जो काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है। और आप अभी देखेंगे तस्वीरों में सीएम रेखा गुप्ता, देखिए सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पहुंच चुकी है। अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिनका इंतजार हो रहा था और उनके साथ पूरा जो उनका कैबिनेट है वो उन्होंने स्वागत किया है कैबिनेट ने। और सीएम रेखा गुप्ता अपने जो चप्पल है वो उन्होंने उतारे हैं क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले जाहिर तौर पर हिंदू धर्म के अनुसार चप्पल उतार के ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और अब सीएम रेखा गुप्ता देखिए जो है वहाँ मंदिर परिसर की ओर जा रही है और उनके पीछे उनका पूरा जो कैबिनेट है वो यहाँ पर जा रहे हैं। मीडिया को फिलहाल वहीं तक रोक दिया गया है जहाँ तक हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में तो सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ हनुमान मंदिर में प्रवेश कर रही है, उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी है। जी। और मीडिया को फिलहाल वहीं तक रोक दिया गया है जहाँ तक हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। तो जो इंतजार था, इस घड़ी का इंतजार था सही तो सीएम रेखा गुप्ता मंदिर में पहुंच चुकी है। अब ये कुछ ही देर में मंदिर पर दर्शन करेंगी और उनके साथ उनका पूरा समूचा कैबिनेट जो है वो दर्शन करेगा। और उसके बाद अब जो है दर्शन करने के बाद 10 बजे जो है सचिवालय सभी लोग पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक जो है वो होगी जिसमें बजट जो है उसको पास किया जाएगा। और उसके बाद विधानसभा के पटल पर 11 बजे लगभग जो है इस बजट को सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद विपक्ष हो, आम जनता हो, सभी लोग इस बजट का हिस्सा बनेंगे क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आम जनता, दिल्ली की जनता भी इस बजट प्रक्रिया को देख पाएगी। और अभी जैसा कि सीएम रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार काफी टाइम से जो है सभी लोग यहाँ पर कर रहे थे, खासतौर पर जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे और सीएम रेखा गुप्ता का इंतजार हो रहा था। अब सीएम रेखा गुप्ता मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, वो हनुमान जी के दर्शन कर रही हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ से बाहर निकलेंगी। बिल्कुल विशाल, तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरें। और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुके, लेकिन अब आएंगी। उसके बाद जब बैठक की जाएगी उसमें देखना होगा कि कौन कौन से बजट के वो महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर चर्चा की जाएगी और बजट में क्या खास रहेगा।